बीमारी में हम दे रहे हैं, जो इतना खर्च कर रहे हैं, भगवान के लिए कभी 1 रुपया भी नहीं निकलता, 10 बार सोच रहे हैं। तो कभी कभी आपने देखा कि ताले में जेल में कोई को बंद करते हैं तो ताला लगाते हैं, तो ताले में जो व्यक्ति रहता है वो अच्छा नहीं रहता, खराब रहता। लोग उसे क्या कहते हैं कि ये खराब आदमी है, गुंडा आदमी है, इसको जेल में बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया। तो जिनका धन भी ताले में रखा है वो 1 नंबर का थोड़ी है। यदि वो निकलता रहता, खर्च होता रहता, तो हम क्या मानते कि वह अच्छी जगह का, बंद कर कर के रखा है, कोई काम का नहीं। इसलिए देखो, भगवान से एक निवेदन होना कि हमारे जीवन में हम प्रेम को 1 नंबर पे रखें। हमारे जीवन में प्रेम का स्थान क्या होना चाहिए? 1 नंबर। और पैसे का स्थान कौन सा होना चाहिए घर में? 2 नंबर। पैसा 2 नंबर का नहीं हो, पर नंबर 2 हो। पहले प्रेम को महत्वता दो। यदि कोई आपके घर आया, मेहमान आया, जरूरी नहीं कि उसने अटैची भर के कोई व्यवहार लेके आया, जब भी आप उसको पूछो। सुदामा जैसा यदि उसने चावल बांध करके ले गए तो भी श्री कृष्ण ने बराबर उनका सम्मान किया था। इसलिए ये देख करके चलें कि हमारा धन, हमारा तन, हमारा मन कहाँ जाना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए। हाथी बनकर के कैसे गए? दास। और मगर से कह दिया कि तुम उनके दासानुदास बन जाना। इसलिए कभी कथाएं हमें, कथा को रामायण में ताकत का सामान बताया। कथा कैसी है? ताकत का सामान है। निर्बल के बलराम। अब आज हम ताकत का सामान तो खूब खा रहे हैं। डॉक्टर ने कह दी कि बादाम खा लो, आपके बुद्धि आ जाएगी। बात भी सही है कि बादाम खाने से बुद्धि तो आ रही है, पर सद्बुद्धि तो भगवान की कृपा से ही आएगी ना। इसलिए हम सद्बुद्धि के लिए प्रयत्न करें। आज के जमाने में बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर सद्बुद्धि की कमी हो गई है। यदि सद्बुद्धि होती तो घर में क्लेश कम होती, समाज में लड़ाई झगड़ा कम होते, ज्यादा से ज्यादा धर्म के काम होते, सात्विक कृत्य होते। पर कहाँ है ये सब? विचार करो। बादाम ले आए बाजार से, बुद्धि बढ़ गई, पर सद्बुद्धि कहाँ आई? और सद्बुद्धि आती है तो हमारा जीवन सुसंगठित होता है, एक होता है। इसलिए काफी दिन तक उस सरोवर में युद्ध हुआ, और जैसे ही ग्रह उस सरोवर में रहता था और वह गजराज अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा और जल क्रीड़ा करने लगा, जल में प्रवेश किया। इधर से कई जमाने से वह रास्ता देखता था ग्रह। जैसे ही उसने उस गजराज के पांव की खड़खड़ाहट की आवाज सुनी कि तुरंत जाकर के पकड़ लिया। पकड़ते पकड़ते मझधार में ले गया, खींचता खींचता ले गया। पूरी सांस टूट गई जीवन की। इसलिए आपसे कहा था कि देखो, सांस है, जब तक ही एक आस लगी है। जो एक ताकतवर राजा था, जो एक दिन हाथी बन गया, हाथी बनने के बाद भी ताकत में कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े लोग इससे घबराते थे, डरते थे। किंतु एक दिन ऐसा समय आया कि जब काल रूपी ग्रह ने पांव पकड़े और सारी सांसें खत्म होने लगी। पास में एक पुष्प लगा था, उसको तोड़ करके निवेदन करना चाहा भगवान से, तो उसकी भी सारी पंखड़ियां बिखर गई। एक पंखड़ी से भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, तनिक विचार तो करो, मेरी स्थिति अब कैसी हो गई है। उस परिस्थिति में
भगवान ने आकर के सहायता दी और सबसे पहले सुदर्शन चक्र से उन्होंने ग्राह से मुक्त किया, गजराज जी को अपना धाम दिया। आज तक हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ सोपान में इन कथाओं का पान करते हैं।